केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब सबकी नजरें आतिशी पर टिकी हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी की बैठक में आतिशी को सीएम पद के लिए चुना गया। उसके बाद से ही आतिशी लगातार सुर्खियों में है। इस बीच केजरीवाल की करीबी और भरोसेमंद आतिशी की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी में कर दी गई है। इस बीच अब आतिशी के सरकारी बंगले को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। इस बात की चर्चा है कि नई सीएम आतिशी सिविल लाइंस के फ्लैग रोड स्थित बंगला में जल्द शिफ्ट होंगी और यही उनका नया आवास होगा, जिसका पुनर्निर्माण अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जल्द ही सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगी, जहां वर्तमान में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। ये वही बंगला है जिसका पुनर्निर्माण साल 2020-21 में अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान कराया गया था। बीजेपी ने सीएम आवास के निर्माण में जरूरत से ज्यादा खर्च और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये घर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि उनके बाद दिल्ली के हर सीएम का आवास भी यही होगा। इससे साफ है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसी घर में रहेगा। अभी आतिशी के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है। इस बीच आपने कहा है कि केजरीवाल सरकारी बंगला छोड़कर आम आदमी की तरह रहेंगे और आम लोगों के बीच में रहेंगे। इस बीच अब सबके मन में सवाल है कि आखिर केजरीवाल सीएम आवास छोड़कर कहां रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो उनके लिए आधिकारिक आवास के लिए आवेदन करेगी या नहीं। बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते वो नई दिल्ली इलाके में घर पाने के हकदार हैं। वर्तमान में कांग्रेस, बीजेपी और कई अन्य पार्टियों के अध्यक्षों को आवास मिले हुए हैं। अभी 3 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रमुखों को बंगला मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी भी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल है। ऐसे में उन्हें आवास मिल सकता है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं खबरें आ रही थी कि केजरीवाल अपना सरकारी आवास अगले 2 हफ्तों में खाली कर सकते हैं। इस बीच आतिशी को सीएम बनाने पर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। ना ही वो कभी पॉपुलर रही हैं विधायकों में, और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मार्लिना है। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके पिताजी और माताजी ने उनका नाम मार्लिना रखा, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंह कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल उन्हें बधाइयां, क्योंकि मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन जानबूझ के केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। अगर गोपाल राय होते या संजय सिंह होते या फिर सौरभ भारद्वाज या अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से शुरुआती दौर से लोग होते, तो जाहिर है उनकी पकड़ पार्टी पर और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती। तो जानबूझ के इन्होंने इनको बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया था। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू होगा। अब इस्तीफा पहले भी दे सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन इस्तीफा अब उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में दूध का दूध, शराब का शराब सामने हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या असलियत है। तो इसके चलते उन्होंने जनता में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक और नया पैतरा खेला है। देखिए, तो वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अगले चुनाव की हार को देखते हुए अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल कह सकें कि मुझे तो पता नहीं था। ये मार्क्सिस्ट लेनिन वाली बात निकल आई, लोगों के अंदर विरोध हो गया, आतिशी के कारण ये विरोध हो गया कि उन्होंने किस तरह से देश तोड़ने वाले लोग और देश पे हमला करने वाले लोगों को फांसी से बचाने की वायद की थी। ये सारी बातें लेके अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूंगा कि ये इस कारण से हम हार गए, और ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो कल की जो शपथ ग्रहण है, ये आने वाली हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ये पूरी कैबिनेट तैयार की गई है, ताकि इनके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके जब 10-12 सीटें आएंगी।
इस बीच आतिशी ने शपथ लेने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन के दाम 250 गुना बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा।